शहर की आदर्श माँ। गरीबी अभाव की स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए बुनियादी आर्थिक संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। गरीबी में मनुष्य आश्रय, भोजन या जीवन के सम्मानजनक स्तर जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। आमतौर पर 4 प्रकार की गरीबी व्याप्त है भारत में: पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी, स्थितिजन्य गरीबी और प्रीगत गरीबी। आज हम आइडियल आइज न्यूज के ग्राउंड रिपोर्टिंग में यह दिखाने जा रहे हैं कि पूर्णिया शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम के बगल में कैसे लोग मजबूर हैं रहने पर। ये बेसहारा और लाचार किस प्रकार मजबूर हैं जीने को। आपको बता दें कि यह इंदिरा गांधी स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां एक से एक बड़े नेता बीच बीच में आते ही रहते हैं और किसी न किसी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ के मंच पे खड़ा होकर देते ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेगा इनका हालात? क्या राजनीतिज्ञ सिर्फ इनके वोटिंग का करेंगे इस्तेमाल? क्या ये बेचारे हमेशा ठगे से करते रहेंगे महसूस? आइए इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाते हैं कि इन बेसहारों का क्या कुछ कहना है। समझ सकते हैं कि इनकी हालात क्या हो। आपको बताते चले कि इनका जो हालात है वो बद से बदतर हालात है। बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, वो चीख चीख करके कहती है कि विकसित भारत, विकसित बिहार। ये हालात है हमारे बिहार का। इनको रहने का घर तक नहीं है, सर छुपाने का घर नहीं है। ये कहाँ रहेंगे, ये ठिकाना नहीं है। और ये मजबूरी बस यहाँ रंगभूमि मैदान में जो बना है घर, उसमें आकर के ये रहने लगे हैं। क्योंकि ये बेचारे जाएंगे कहाँ, लाचार हैं। जैसा दिखाइए, ये ट्राईसाइकिल पर बैठे हुए ये बाबा, ये कहाँ जाएंगे? इनकी हालात, ये हालात चीख चीख करके बयां कर रहा है कि मैं किस हालात में हूँ। और सरकार इनको ध्यान नहीं देती है, रहने को जगह नहीं देती है। और हमारी आवाज़ जाती है तो आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सिस्टम जो नगर निगम चीख चीख के कहती है कि जो विकलांग है उनके लिए मदद है, जो बेघर हैं उनको जो है घर दिया जाता है, जिनको ज़मीन नहीं है, जिनको ज़मीन नहीं है 3 डेसिमल ज़मीन उनको दिया जाता है। कहाँ ज़मीन? मैम आपसे आग्रह है, ये देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हैं? आइए मेरे कैमरा में, आप क्या कर रही हैं? आ जाइए। यहाँ पर दौड़ पे क्या रंगबाज करता रात में। अच्छा, यहाँ पर धमका चमकाता है, फोटो बनाता है, धमकी दिखाता है, वो बाप का नाम करता है मंगनी के लिए। कदे तुमको काट कर रख देंगे, सब बच्चा का भावाले कर देंगे। अब देखिए ये हालात है। एक तो इन लोगों को रहने का घर नहीं है, बेघर है। ऊपर से इन लोगों को अब रात में जो है धमकी मिलता है। और क्या नाम बतला रहे थे आप? करण कौन है ये? करण क्या करता है? क्या कौन है? मेरा सब मीडिया रहा, सब मेरे हाथ में। अच्छा, अब ये देखिए, अब कोई करण नामक आदमी है जो इन लोगों को धमकी दे रहे हैं। आइए स्टूडियो को करता है ये जोगने के लिए कहता है और भगा देने के लिए कहता है। अब ये बताइए, ऐसी हालात और ऐसे हालात में कहाँ जाइए, किसको सुनाए, कौन सुनेगा? तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, बार बार आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए, जो पढ़ाई से वंचित हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो ये किसी की माँ बहन है, इस पर दया करें और जो है
को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। सबको सिंह बोर्ड में रहते हैं, वहाँ से भगा दिया। हाउसिंग बोर्ड में रहती थी, हाँ। सरकारी जमीन पे रहती थी, वहाँ से सरकार ने भगा दिया, तो जैसे तैसे शरण लेकर के यहाँ पे रह रही है। हाँ, मांग चांग के नामते हैं, खाती है। होते खाते नहीं होते पड़े। अगर आप लोग मांग चाहेंगे नहीं, आप लोगों को काम मिलेगा तो काम कीजिएगा। हाँ, करेंगे काम, काम कैसे करेंगे? हाँ, नहीं मांगना नहीं है, काम मिलेगा, काम करिए। छोटा छोटा उससे बच्चा आपको कमाइए, उससे मांगना नहीं है। मांग लिया रोज आता है, नहीं मांगना। ये नववर्ष 2000 जो नया साल जो आने वाला है, उसमें जनता से हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप विकास की चिंता मत कीजिए। मोदी जी ने 9 साल में जो देश का विकास किया है, मोदी जी की योजनाओं को हम लोग पूर्णिया के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर तक बिजली आई है, सड़कों का जाल बिछा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मातृ वंदना योजना और जो आयुष्मान कार्ड की योजना और गरीब परिवारों तक गैस देने की योजना वो पहुंचाने का काम किए हैं। और मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत पूर्णिया की जनता को नए साल में जो बचे हुए जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए नए साल में पूर्णिया की जनता को मंगल शुभकामना देते हुए कि उनकी उन्नति हो, वो आगे बढ़े। लेकिन एक बात निश्चित रूप में कहना चाहेंगे कि आप विकास की चिंता मत कीजिए, विकास हम दरवाजे तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, उसको पहुंचाएंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, नैतिकवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, अच्छा बनाइए, सच्चा बनाइए और भक्तिमय माहौल में आप जो है सारे लोग बढ़ने का काम कीजिए। और हम निश्चित रूपेण पूर्णिया के विकास में, पूर्णिया की जनता की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं और उस संकल्प के साथ बराबर सेवा करते रहेंगे। नए साल में यही सारे लोगों को एक आग्रह निवेदन करते हुए मेरी मंगल शुभकामनाएं। सिंह वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद नए साल के मौके पर तमाम पूर्णिया वासियों एवं वार्ड नंबर 11 के जनता एवं मालिकों को ढेर सारे शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। सभी हमारे वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता, गार्जियन, छोटे भाई, पिता तुल्य अभिभावक, वार्ड नंबर 11 के समस्त नागरिक को हम नए साल की शुभकामना देते हैं। साथ साथ पूरे जिलेवासी को भी वो अपनी तरफ से वार्ड नंबर 11 की तमाम जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम अपने यहाँ जो अभी संवेदक काम कर रहे हैं उनको भी हम शुभकामना देते हैं, वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इसी तरह अच्छा से अच्छा जिस तरह वार्ड नंबर 11 में उनका काम चल रहा है उसी तरह अपना आगे काम करता रहे, इनका भी दिल दुगना, इनका दुगना होते रहे, यही शुभकामना है।